नमस्कार। गरुड़ पुराण के भाग 5 में एक प्रसिद्ध कथा है सत्यवान और यमदूतों का संवाद, जो मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और पुण्य कर्मों की शक्ति को दर्शाती है। तो कथा का प्रारंभ कर रही हूँ। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण व्यक्ति था जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान अपने सद्गुणों, सत्यनिष्ठा और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा गरीबों की सहायता करता, ब्राह्मणों को दान देता और ईश्वर का भजन करता था। और उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत धार्मिक और अपने पति के प्रति समर्पित थी। एक दिन सत्यवान बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सावित्री ने कई चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन सत्यवान का स्वास्थ्य सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ने लगा। सत्यवान की मृत्यु और आत्मा की यात्रा। तो एक दिन सत्यवान की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर से निकली तो यमदूत वहाँ पर आ पहुँचे। वे सत्यवान की आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाने लगे। तो यमदूतों को देखकर सत्यवान की आत्मा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे यमदूतों, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। मैंने हमेशा सत्य, दया और परोपकार का पालन किया है, फिर भी आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? तो यमदूतों ने उत्तर दिया, हे सत्यवान, प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी हुए हैं जिनका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और दंड भोगना अति आवश्यक है। तो यह सुनकर सत्यवान ने कहा, यदि मेरे पुण्य अधिक है तो क्या वे मुझे नरक जाने से बचा सकते हैं? तो यमदूतों ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे लिए उचित विधि से पिंडदान, श्राद्ध और दान पुण्य किया होगा तो तुम्हारी आत्मा को कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। सावित्री का संकल्प। तो इसी बीच सावित्री को अपने पति के मृत्यु का गहरा दुख हुआ। उसने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया और अपने पति की आत्मा को कष्टों से बचाने के लिए कठोर संकल्प लिया। सावित्री ने गंगा किनारे जाकर 16 दिनों तक उपवास किया, विधि पूर्वक पिंडदान और श्राद्ध का आयोजन किया और गरीबों को दान पुण्य दिया। उसने भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी निष्ठा से भजन कीर्तन किया और सत्यवान की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। यमराज और सत्यवान का संवाद। यमलोक की ओर जाते समय सत्यवान की आत्मा ने यमराज से विनम्रतापूर्वक कहा, हे धर्मराज, यदि मनुष्य सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करे और भगवान विष्णु जी का स्मरण करे तो क्या उसके पाप मिट सकते हैं? तो यमराज ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मिट सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। उसके पुण्य कर्म उसकी रक्षा करते हैं और उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध कर्म उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। सत्यवान की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति। सावित्री के द्वारा किए गए दान, पुण्य और भगवान विष्णु की भक्ति के प्रभाव से सत्यवान के पुण्य कर्मों का पलड़ा भारी हो गया। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे सत्यवान, तुम्हारी पत्नी के सच्चे प्रेम, भक्ति और पुण्य कर्मों के प्रभाव से तुम्हारी आत्मा को नरक यातनाओं से मुक्त कर दिया गया है। तुम्हें अब स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सत्यवान की आत्मा को पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई और सावित्री को अपने पति को वापस पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कथा का निष्कर्ष क्या है? इस कथा से गरुड़ पुराण का यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि कर्म फल का अटल नियम। मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और पुण्य का प्रभाव। सच्चे मन से किए गए पुण्य कर्म आत्मा को नरक की यातनाओं से बचा सकते हैं। श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। परिजनों के द्वारा किए गए उचित श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में सहायता करते हैं। और भक्ति का प्रभाव। भगवान विष्णु का स्मरण करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। सावित्री का अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण उसके जीवन को पुनः सुखमय बना सका।
और शिक्षा क्या मिलती हमको? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद हमें आत्मा की मुक्ति और शांति प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी हमें मालूम होता है कि पुण्य और भक्ति का प्रभाव इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि वह हमारे पापों को भी समाप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।